दैवज्ञ डॉक्टर श्रीधर ओझा दैवज्ञ ज्योतिष केंद्र से बोल रहा हूँ। इस समय पितृपक्ष चल रहा है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पहले आपको ये बतावें कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण नहीं करता है उससे क्या क्या कठिनाइयाँ उस परिवार में आ रही हैं। जो पितृपक्ष में, क्योंकि यह पितृपक्ष 15 दिन का होता है, इसमें सभी हमारे जितने पितर हैं वो स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में हमारे आपके बीच में आ जाते हैं और हम लोगों के साथ रहते हैं और उनकी इच्छा होती है कि हमारे ये जो वंशज है ये हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। केवल वो जल मात्र से तृप्त हो जाते हैं। यदि जो उनका तर्पण नहीं करता अपने पूर्वजों को तो उनके घर में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होंगी। लड़के जो हैं वो विद्या से वंचित हो जाते हैं। धन धान्य से उस परिवार में कठिनाइयाँ होती हैं और उनके यहाँ शुभ कोई मंगल कार्य नहीं होता उन मकानों में जो अपने पितरों को आज ये 15 दिन तर्पण नहीं करते हैं। यह 15 दिनों में यदि कोई आपके दरवाजे में आता है उसको जो है श्रद्धापूर्वक उसका स्वागत कीजिए और प्रेम से उसको विदा कीजिए। इसका तर्पण का विधान केवल मात्र बहुत संक्षिप्त है। आप प्रातः स्नान करें गंगा में या सरोवर में या घर में, क्योंकि इस समय कोरोना अधिक है तो अपने घर में स्नान कर लें। तिल जौ अक्षत ले लें, एक थाली में जल ले लें, उसमें अपने पितरों का गोत्र नाम का उच्चारण करते हुए उनको जल दें। हो सके तो सफ़ेद पुष्प भी डाल लें, क्योंकि सफ़ेद पुष्प डालने से पितर प्रसन्न होते हैं और जितना आप उनकी सेवा करेंगे वो जाते समय आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। पितर लोग स्वर्ग में पहुंच करके आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपके बच्चे यदि पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ने लगेंगे। यदि आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, शुभ मंगल कार्य होगा। इसीलिए ये 15 दिन का पितृपक्ष मनाया गया है। मान लीजिए किसी की मृत्यु पूर्णिमा को होती है तो वह पूर्णिमा जिस दिन पितृपक्ष लगता है उसके पूर्व एक पूर्णिमा के दिन उनका श्राद्ध कर लें। और जिसका तिथि आप अंग्रेजी तारीख से तिथि मत मानिए, आप उनके अपने जाइए अपने पंडितों से पूछिए कि इस वर्ष इस माह में इस तारीख को हमारे पिताजी की इस समय मृत्यु हुई थी। हर ब्राह्मण पंचांग से देख करके आपको तिथि बता देगा। आप उसी तिथि को उनका तर्पण करें। यदि मान लीजिए कि नहीं मालूम है, यदि स्त्री जाति है तो उनका 9वीं तिथि को कर दें और पुरुष वर्ग है तो अमावस्या को उनका तर्पण करें, उनको प्राप्त होगा। यदि कोई किसी की अकाल मृत्यु हुई है और आपको तिथि का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए आप अष्टमी तिथि को करें। साधु महात्मा हैं, आपके परिवार से कोई हो गए हैं तो उनके लिए द्वादशी तिथि को उनका पितृपण करें। देखिए, तर्पण जो है, लोग ये सोच रहे होंगे कि तर्पण में हमको बहुत समय लगेगा या बहुत दिक्कत आएगी। कोई दिक्कत तर्पण में नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में 3 तीर्थ हैं। ये उंगली का भाग देव तीर्थ, जब ऐसे जल गिराएंगे तो देव तीर्थ, ये है ऋषि तीर्थ, ये है पितृ तीर्थ। तो देवताओं को हम जब, क्योंकि पितृपक्ष में पहले देवताओं को दे देंगे, सूर्य को ऐसे जल देंगे। लोटे में एक आप काला तिल अवश्य रहना चाहिए। काला तिल डाल लें, चावल डाल लें और थोड़ा से जौ डाल लें
हो सके तो पुष्प मिल जाए, श्वेत पुष्प, सफ़ेद पुष्प, तो बहुत अच्छा है। केवल मात्र आपको 5-7 मिनट में आप तर्पण से मुक्त हो जाएंगे। तो पहले जल ले करके आपको यहाँ से जल डालना है लोटे से। आपको कहना है अपना गोत्र का नाम, अपने पिताजी का नाम, तृप्यंताम या तस्यै स्वधा, दादाजी का नाम, गोत्र और उनका नाम, अमुक गोत्र, जो गोत्रों, मान लीजिए कश्यप गोत्र है, कश्यप गोत्र जो नाम हो, तस्यै स्वधा। तीसरे बार भी 3 बार पिता को, 3 बार पिता के पिता को, 3 बार परदादा को, 3 बार माता को, 3 बार परमाता, ब्रजमाता। इसी तरह ननिहाल पक्ष का 3 ही बार में आपको 3-3 करके जल दे देना है। मुश्किल से 5 मिनट समय लगता है, तब भी हम आप उससे कतरा रहे हैं। आप सोचते होंगे कि उस दिन, जिस दिन पिता का दिन होता है, तो हम कौवे को और या कुत्ते को ही क्यों भोजन कराते हैं, और गाय को? तो गाय को तो आप समझ रहे हैं कि गौ माता है, लेकिन कुत्ते को इसलिए भोजन कराया जाता है कि कुत्ता सदैव हम लोगों के सन्निकट रहता है, और केवल कुत्ता ही एक ऐसा जीव है जिसको यमराज के दर्शन होते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है, यमराज के दूत आते हैं, तो कुत्ता ही देख पाता है। उसके माध्यम से वो हमारे पितरों का वाहन है। जैसे देवताओं के वाहन गणेश जी के मूषक हैं, कार्तिकेय जी के मयूर हैं, भगवान शिव के नंदी हैं, माँ भगवती के सिंह हैं, उसी तरह पितरों के वाहन जो हैं वो स्वयं श्वान है, कुत्ता है, इसीलिए उसको दिया जाता है। और कौवा जो है वो कभी अपने मृत्यु से काक मरता नहीं है, वो हमारे पितरों को वायु के गति से वह भाग पितरों तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए उस तिथि को कुछ भी कर सकते हैं आप, या पूड़ी बना ले, नहीं बना सकते हैं कोई मीठे दे दीजिए उनको, अपने यथाशक्ति कीजिए। उससे देखिए कि 1 वर्ष में आपके परिवार में कितना लाभ होता है।